वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। रीजनिंग में आज हमारा नया टॉपिक है शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश ही होता है। तो डिक्शनरी में जैसे मान लो कोई आपको 3 वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप फ़ोन में, आपकी फ़ोन मेमोरी में क्या करते हैं अपन, फ़ोन की जो मेमोरी होती है उसके अंदर आप ऐड कॉन्टेक्ट आता है। क्या आता है? ऐड कॉन्टेक्ट। और ऐड कॉन्टेक्ट में होता क्या है, जैसे पहला नाम क्या है? अशोक है। पहला नाम क्या है? अशोक, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? अरशद। तो इनमें से पहले कौन सा आएगा बताओ? कौन सा आना चाहिए आपके हिसाब से? अरशद आना चाहिए, फिर अशोक आएगा, फिर तीसरा होगा वो आएगा, फिर चौथा मतलब ए पर है ना। और ऐसे ही आपने देखा होगा रोल नंबर, है ना। यही होता है शब्दकोश। तो शब्दकोश में हम एग्जाम्पल से चलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लिखो। देखो ये पहला सवाल है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करो। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, एक तो आता है अंग्रेजी से रिलेटेड, एक आता है हिंदी से रिलेटेड। तो अंग्रेजी से रिलेटेड क्या है, सबसे पहले हमको इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर और एक असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में 2 चीज़ पूछी जाती हैं, आरोही और अवरोही। सबसे पहले ANR में क्या आता है? ए आता है। और ANR में ए के बाद क्या आता है? ए का मतलब 1 नंबर और आ का मतलब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो आ का मतलब 2 है ना, ज़्यादा है मतलब बड़ा है तो बढ़ते क्रम, और ए मतलब छोटा है 1 नंबर तो घटते क्रम। तो आ का मतलब होता है आरोही, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। तो हम इसे सबसे पहले तो समझेंगे वैसे ही नॉर्मली कि सबसे पहले इन सब में से क्या आना चाहिए, ठीक है। 5 आपको ये अल्फ़ाबेट अक्षर दे रखे हैं, 2 3 4 5। तो पहले वाले में देखो कैसे आएगा, किस तरीके से इसको सोल्व करना है। आपसे वो असेंडिंग में भी पूछेगा और डिसेंडिंग में भी, आरोही में भी और अवरोही में भी। एक पर्सन फिक्स है इससे, चाहे इंग्लिश से चाहे हिंदी से। तो देखो इसमें सब में दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इनको कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे? छोड़ दो। क्लियर है? जो भी कॉमन मिल रहा है ना उसको आप छोड़ दो। देखो इसमें सबसे पहले H आता है, क्या G आता है, H आता है, F, और यहाँ पर क्या है दोनों में? यहाँ पर F है। तो F पहले आएगा या फिर H पहले आएगा या G पहले आएगा? देखो DEF है ना, फिर G, फिर आता है H। सबसे पहले कौन आ रहा है? तो F वाले 2 हैं इसमें, एक तो ये है और एक, तो इसको भी आप छोड़ दो फिलहाल अभी। क्लियर है ना? यहाँ पर क्या है? L है, और यहाँ पर क्या है? तो ध्यान देना, पहले नंबर पर ये आ गया और दूसरे नंबर पर, क्योंकि INF कट गया, INF कट गया। ABCD में सबसे पहले A आता है और फिर क्या आता है? तो 1 नंबर पर ये और 2 नंबर पर ये, तो आप छोड़ ही देंगे आप। क्लियर है? इनको आप छोड़ दो। आगे क्या है? अब देखो इन F के बाद क्या आता है? ABCD में G आता है। अब G वाले क्या है इसमें? G वाला एक है ना, तो 3 नंबर पर क्या आ गया? ये आ गया। क्लियर है ना ये बात? अब इसमें देखो आप इन दोनों में से क्या आएगा? देखो H यहाँ पर भी है और H यहाँ पर भी है। पहले A आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? तो चौथे नंबर पर ये और 5वें नंबर पर। बात आई कि नहीं आई समझ में? बताओ। तो देखो 1 नंबर पर क्या है? 1 नंबर का मतलब है 5 है पहले, कितना है? 2 नंबर पर क्या है? 4 है। 3 नंबर पर क्या है? 3 नंबर पर 2, 4 नंबर पर और 5 नंबर पर। तो इसका आंसर आएगा 54,213। आया है नहीं आया समझ में? अब हम सेकंड पर चलेंगे, ठीक है। सेकंड में देखो 6 हैं, अब की बार कितने हैं? 6। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा। देखो एक बार, यहाँ पर DD तो सब में है ना, तो DE सब में है तो इसको छोड़ना है। DE सब में छोड़ना है, ठीक है।
अब इसके बाद डी ई आपने सबने छोड़ दिया, क्योंकि सब में क्या था, ये कॉमन था, सब में क्या है ये कॉमन। अब आगे क्या करेंगे हम, इसमें ये देखना है आपको कि इसमें एम आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर एफ आ रहा है, यहाँ पर सी, यहाँ पर एस और यहाँ पर एम। तो देखना है सबसे पहले कि ए बी सी डी में तो सी आता है ना, सबसे पहले सी आता है, तो इन दोनों को, सी को आप छोड़ देंगे, छोड़ दो इसको पूरे को। अब इससे मिलाएंगे हम, यहाँ पर आर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ए बी सी डी में सबसे पहले आर आता है ना, फिर क्या आता है, ओ आता है, तो एक नंबर इसका हो गया और 2 नंबर इसका हो गया। अब आगे हम इन चारों को मिलाएंगे। अब इन चारों में देखो कि एम, यहाँ पर एफ, यहाँ पर एस, यहाँ पर एम, तो पहले क्या आएगा, तो सीधी सी बात है 3 नंबर पर ये आ जाएगा। क्लियर है। अब चौथे नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर एम आ रहा है, यहाँ पर भी एम आ रहा है, एस तो बाद में आता है ना, एस बाद में आता है सबसे, तो इन दोनों को मिलाएंगे। एम एन ओ पी क्यू, हाँ वो तो चलो कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एम एन ओ पी क्यू आर, ओ आर है ना, एक और ये 2, मतलब कहने वाला एक और ये 2। आगे इनमें देखो आप, एफ में एफ आता है ना, एम से पहले एफ आ रहा है, एस से पहले भी एफ आ रहा है और एम से पहले भी, तो 3 नंबर इसका हो गया। अब किसका करेंगे, अब ये देखो आप, यहाँ पर क्या है, एम क्या है यहाँ पर, और इसमें क्या है यहाँ पर, एस, यहाँ पर क्या है, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस। क्लियर, मतलब इन दोनों में से एम और इस एम में से देखो क्या आना चाहिए, देखो डी ई एम कट जाएगा, डी ई एम कट जाएगा, ओ भी कॉमन है, ओ भी कट जाएगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एन है, तो बताओ चौथे नंबर पर क्या आएगा, आगे 5 नंबर पर क्या आएगा, और बच्चा कौन सा, छठे नंबर पर ही आएगा। तो आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि सबसे पहले कौन आएगा इसमें। सबसे पहले हमने नंबर इसका 1 दिया है, लेकिन 1 का क्या है यहाँ पर 6, फिर क्या है 2 पर क्या है 5, 3 पर क्या है 4 पर क्या है 5 पर क्या है 4 और 6 पर क्या है 3। ये इसका क्या है आंसर है। मेरे कहने का मतलब, अगर आप इसको फ़ोन की मेमोरी में इन सब नामों को सेव करेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बताओ, ये आएगा डेकोरेट, सबसे ऊपर यही दिखाई देगा आपको। और सबसे लास्ट में क्या दिखाई देगा, सबसे लास्ट में क्या दिखाई देगा बताओ, ये दिखाई देगा या ये दिखाई देगा सबसे लास्ट में। तो मैंने यहाँ पर तीसरे 6 को क्या लिखा है, 3 नंबर ही लिखा है ना। बात आई या नहीं आई समझ में, ठीक है, नोट कर उसको आप यहाँ तक। देखो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में सबसे पहले क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। देखो ये 1 नंबर है ना, कितना नंबर है 1। सबसे पहले आप देखो इसमें वी ई आर सब में है क्या, वी ई आर टी, वी ई आर टी, वी ई आर टी, वी ई आर टी। तो सबसे पहले इनको काटना शुरू करो। देखो आपको 1 सेकंड में कैसे करना है इस सवाल को, इनको काट दो आप, जो हैं कट रहे हैं और भी कट रहा है कि देखो इसमें आप यह ध्यान दो सबसे पहले कि इसमें ई इसमें है ना, इसमें ई इसमें भी है और ई इसमें भी है ना, इसमें नहीं है। अब देखो इस दोनों में बचे क्या हैं, आई, आई पहले आता है या ई पहले आता है, तो ई वाले देखो ई इसमें काट दो आप, सब में ही काट दो तो ई कट रहा है, तीनों में कट गया। और क्या है देखो यहाँ पर बी भी है ना, बी कट रहा है ना इसमें और इसमें नहीं कट रहा। सबसे पहले देखो बी भी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है एक्स, तो बी भी, अब बी भी को लेना है आपको, अब बी भी काट दो, इन दोनों में से कट गए ना। अब इन दोनों में ये देखो आर पहले आता है या ई पहले आता है, तो पहला नंबर किसका होगा, इसका, और दूसरा नंबर होगा, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, सबको आ गया। 3 नंबर पर ये और यहाँ पर आई सी है ना, चौथे पर ये और 5वें पर ये। अब गिनो इसको क्या आएगा, 5 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर क्या है 5, 2 नंबर पर क्या है 1, 3 नंबर पर क्या है 4, 5 नंबर पर क्या है 4 नंबर पर क्या है और 5 नंबर पर क्या है
तो 51,423 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 51,423 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें बताना है आपको क्या आएगा चौथे वाले में। पहला प्रश्न, नेसेसरी, नेविगेट, नॉटिकल, नेवल, ये आपको 4 शब्द दिए हुए हैं। कितने शब्द दिए हुए हैं, 4। इन 4 शब्दों में पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा और चौथा कौन आएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर, तीसरे पर कौन सा आएगा। तो ये क्या है, शब्दकोश होता है, इसको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे इसमें जो कॉमन मिलेगा ना, कॉमन क्या है सबसे पहले इसमें एन कॉमन है, तो एन को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। क्लियर है ना, काट दिया हमने। अब क्या करना है, ये देखो दूसरा अक्षर क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ABCD में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, ए आता है। तो इस वाले को मतलब ये पहले आएगा, ये वाला, इनमें से तीनों में से एक पहले आएगा। तो हम इस ए को काट देंगे, काट दिया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें से अगला नेक्स्ट अक्षर मिलाएंगे, वी, यहाँ पर यू और यहाँ पर वी। तो ABCD में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, यू आता है ना, आता ही नहीं आता यू। तो यू जो है ना यहाँ पर देखो आप, इसमें अपन ने एन एन तो काट दिया, यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ABCD में, तो पहले ए आएगा ना, और ए में जब हमने ए इसमें काटा, ठीक है, तो अब इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये वी कॉमन मिल रहा है। तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, यू आता है ना ABCD में, पहले यू और फिर क्या आता है, वी आता है। अब वी को इसमें से काट दो, इन दोनों में मिलाओ। अब ए पहले आता है, आई पहले आता है, तो दूसरे नंबर पर होगा ये, तीसरे नंबर पर होगा ये, और लास्ट जो बचेगा ये कितने नंबर पर हो जाएगा, 4 नंबर पर। तो आपको क्या करना है, आपसे वो ABCD में ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे, पहले नंबर पर क्या दे रखा है, इसका नंबर 3, दूसरे पर क्या दे रखा है 4, तीसरे पर क्या है 2 और चौथे पर क्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन में आपको 34, 21 या और भी ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा, 34, 21 आएगा। क्लियर है ना ये बात, यहाँ तक सबको समझ में आ गई ना। सेकंड देखो, रेंज, रेन, ये रेन है, ये रेंजर है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉमन क्या है ये देखो आप, इसमें आर सब में कॉमन है ना भाई, आर तो कॉमन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सब में से काट देंगे। अब मिलाएंगे हम दूसरा अक्षर। दूसरा अक्षर यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है। तो ABCD में दूसरा जो अक्षर है उनमें पहले ए आता है ना, आता है ना ए। यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, तो इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, हम छेड़ेंगे किसको, ए वालों को, क्योंकि ई तो बाद में आता है, ABCDE। तो ए वालों को देखो, ये ए वाला है तो इसको काटो आप। अब देखो यहाँ पर तीसरा अक्षर मिलाएंगे। अब यहाँ आई है तीसरा अक्षर, यहाँ पर क्या है दोनों, तो पहले कौन आएगा बताओ, आई पहले आता है, एन पहले आता है, तो 1 नंबर इसका हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात। और जो यहाँ पर एन है ना, एन को काटो, काट दो, कट गए। जी को भी काटो, कट गए। अब देखो यहाँ पर ई है, इसको भी काटो। अब पहले कौन है बताओ, पहले ये वाला है ना, 2 नंबर इसका, 3 नंबर इसका, और लास्ट कौन सा बचा, 4 नंबर इसका। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 1 नंबर किसका है बताओ, 1 नंबर 2 का, 2 नंबर 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसका आंसर आएगा 21, 43। समझ गए 2 प्रश्नों को आसानी से। तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर क्या है, ई सब में है क्या, देखो EL सब में कॉमन है, इसमें सब में कॉमन है।
अब हम तीसरा अक्षर मिलाएंगे, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पर क्या है, तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। इनमें देखो, इसको काट दो, ई को काटो, ई को काट दो, सी भी कट रहा है ना, सी भी कट रहा है, काट दो, टी भी कट रहा है, काटो। अब बताओ दूसरा नंबर पर कौन आएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा। अब इनमें देखो, यहाँ आर है, यहाँ पर क्या है, तो 3 नंबर पर ये आएगा ना, क्योंकि MNOPQR, तो आर बाद में आ रहा है, तो 4 नंबर पर ये आ जाएगा। तो देखो पहले नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, तो इसका आएगा 41, 32 आंसर। क्लियर है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। अगर आपसे इसमें कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की, कि भाई पहले नंबर पर कौन आ रहा है, इसमें पहले स्थान पर ये आ रहा है, दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है, चौथे स्थान पर, मतलब सबसे लास्ट में कौन आ रहा है। तो आप सारे प्रश्न इससे सोल्व कर पाएंगे अगर आप डिक्शनरी सीख गए तो। क्लियर है, एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में हर बार आता है और पूछा ही जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है इम्प्रूव, इम्प्रेस, इम्प्रिंट, इम्पग्न। ठीक है, देखो सब में क्या है, IMP है ना, काट दो। अब देखो चौथा प्रश्न मिलाओ, इसमें चौथा जो है, यहाँ आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो पहले कौन आता है, आर आर वाले मिलाएंगे, आर आर वाला काट दो। अब मिलाओ इसको, यहाँ पर क्या है, ओ है, यहाँ पर क्या है, ई है, और यहाँ पर क्या है, तो बताओ पहले कौन आएगा, कौन सा आएगा, ये आएगा ना, या ये आएगा, ई आता है ना एबीसीडी में पहले, तो 1 नंबर इसका फिर आता है आई, 2 नंबर, और फिर क्या आता है 3 नंबर, और लास्ट का क्या बचेगा 4 नंबर। तो देखो पहले वाले पर क्या है 2, दूसरे वाले पर क्या है 3, तीसरे वाले पर क्या है 1, और चौथे वाले पर क्या है 4। तो यह आ जाएगा 23, 14 इसका आंसर। 5वां का पहला प्रश्न। 5वां जो है प्रश्न है, इसमें क्या है, CENT कॉमन है ना, CENT कॉमन, और CENT कॉमन, CENT कॉमन। अब अक्षर कौन सा मिलाएंगे हम, यहाँ पर ये आर है, यहाँ पर क्या है ई, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, तो क्या है पहले नंबर पर क्या आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, यहाँ पर अगला अक्षर क्या है, आर आर कॉमन है ना, तो आर आर को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब अगला अक्षर मिलाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, तो ये कौन से नंबर पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर यू है, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, और चौथे नंबर पर क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर है, ठीक है। देखो पहले नंबर पर क्या था 2, दूसरे नंबर पर 3, तीसरे नंबर पर 1, और चौथे नंबर पर, तो 23, 14 इसका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एस कॉमन है ना सब में, एस को काटो, एस को काट दो, एस को काटो। अब इसमें दूसरा अक्षर मिला, यहाँ पर क्या है ओ, यहाँ पर क्या है एच, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो ये बताओ मुझे कि पहले पर तो ये आ रहे हैं ना दोनों, है ना, अभी तक पहले पर ये आ रहे हैं। अब अगला अक्षर मिलाओ, इसको काट दो। अगला अक्षर क्या है, इसमें ओ है, यहाँ पर क्या है, तो 1 नंबर पर आ जाएगा ये, और 2 नंबर पर आ जाएगा। क्लियर है। इन दोनों में देखो, यहाँ पर एन है, और यहाँ पर क्या है, ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा ना, MNO। सही है, एन पहले आता है और ओ, तो पहले पर क्या आ गया इसमें तीसरा, दूसरे पर, तीसरे पर, और चौथे पर, तो इसका आंसर आएगा 32, 41। ठीक है। नेक्स्ट देखो 7वां प्रश्न, ये क्या है, मोडिकम, मॉडल, मोड और मॉडिफायर। तो इसमें देखो मोडी जो कम है, इसमें एम कॉमन, MO सब में कॉमन है क्या, MOD, MOD देखो सब में है, MOD सब में है, MOD सब में है, और MOD सब में है। ये सब खत्म हो गया। अब हम चौथे अक्षर को मिलाएंगे। यहाँ पर क्या है आई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, तो ABCD में पहले क्या आता है, ए वाला आ गया।
और दूसरे पर क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है ई, वहाँ पर क्या है, तो EFGHI, तो आई बाद में है ना, तो 2 नंबर पर ही आएगा। अब यह देखो यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आई है, तो आई को काट दो, वहाँ पर F है, वहाँ पर C है और यहाँ पर F है, तो चौथे नंबर पर ये आ जाएगा और तीसरे पर ये आ जाएगा। क्लियर है? तो पहला देखो, पहले पर क्या है 2, दूसरे पर क्या है 3, तीसरे पर क्या है 1, चौथे पर क्या है, इसका भी यही आएगा। जो यहाँ पर 8वां प्रश्न है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसमें आंसर क्या आएगा। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लो।